Hello students, welcome in my class. As you know that its name is शिवा इजी इंग्लिश जोन और मैं शिवानंद सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस लाइव क्लास वीडियो क्लास में। और आज हम बातें करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अगले सेगमेंट में। इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। जैसा आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना है, ना कि उसके अर्थ में। अर्थ मूल रूप से वही होना चाहिए। अब बात आती है कि क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो यहाँ पर फ्रेम होंगे वो कैसे होंगे। सेंटेंस जरूर इंट्रोगेटिव होंगे, लेकिन उनका अभिप्राय या आशय प्रश्न पूछना नहीं होगा, बल्कि एक संबंधित सूचना की कंफर्मेशन होगी कि क्या ये है या नहीं। और आपको ये भी पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं, WH टाइप सेंटेंसेस और yes no टाइप सेंटेंसेस। तो आज के इस सेगमेंट में हम ज़्यादा फोकस करेंगे पहले सेगमेंट में, यानी एनॉमलस फ्रेम, जिसको आप देखेंगे एनॉमलस फाइनाइट, यस नो टाइप या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस जो सब कुछ मिला के एक जैसे ही होते हैं फिलहाल। दूसरा जो हम रूल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड हु। अब आप सोच रहे होंगे कि खाली हु, जी आज की जो क्लास होगी सिर्फ इन दो टॉपिक्स पर होगी। यहाँ सारे सेंटेंस लिखे, अभी इस पर डिस्कशन करेंगे। और भी रूल्स हैं इस पर जो अदर क्वेश्चन वर्ड्स पर बेस होते हैं, जो अलग कंडीशन लेके आते हैं, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद सीक्वेंस में आएगी, ठीक इसी के बाद आएगी वो, इसके अगले दिन अपलोड करके आपको मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि ये बेस है, इस पे आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है। आज की अगर वीडियो आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद जो थोड़ा सा कठिनाई स्तर में ऊपर होगी वो भी आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा निवेदन एक बार फिर वही, आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए और अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर आप इसे शेयर कर सकते हैं, उन बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं जहां इनको पढ़ने में समस्या होती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पे। हम बता चुके हैं सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज कर देना, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन न होने पाएगी। मूलभूत दो शर्तें होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। और आज की हमारी जो वीडियो डिपेंड किस पे करती है, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। हम दोनों में इंटरचेंज करेंगे, असर्टिव से इंट्रोगेटिव ले जाएंगे और इंट्रोगेटिव से उसे असर्टिव में ले आएंगे, लेकिन बिना अर्थ का परिवर्तन किए हुए। पहला जो रूल है वो एनॉमलस फाइनाइट पर बेस्ड है, या इसको दूसरी लैंग्वेज में हम यस नो टाइप सेंटेंसेस भी कहते हैं, या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ, देखिए कैन, डू एंड, ये जो तीन सेंटेंसेस हम टॉप के देख रहे हैं, ये आपकी एनॉमलस फाइनाइट से या एस नो टाइप सेंटेंस भी इनको कहा जाता है। मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ा रखा है, नीचे लिंक होगा, आप देख सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब से ये सब हेल्पिंग वर्ब या जनरली इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ऑक्सिलरीज आपकी दो हैं, फाइनाइट में अगर आप पढ़े उसके मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरीज, आप उसको देख सकते हैं। और दूसरा जो आज हम रूल पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस में, जिस पर सिर्फ और सिर्फ आज एक क्वेश्चन वर्ड पर मैं डिस्कशन करूंगा और वो होगा हु। अब बात आती है कि इसको बदला कैसे जाए। तो यहाँ पर जो बेसिक चेंज है वो जनरली तीन करने होंगे आपको हर सेंटेंस में। क्या होंगे वो बेसिक, आप बहुत ध्यान से एक बार समझ लीजिए, लाइफ लॉन्ग आपको नहीं भूलेगा, ये गारंटी मेरी। पहला जो चेंज करना है, चेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या चेंज करना है, जैसा हमको पता है कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव का चेंज हमें पढ़ना है। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, एनॉमलस फाइनाइट से बना हुआ, तो आपको पता होगा कि उसकी जो स्टार्ट होगी वो हेल्पिंग वर्ब से होगी और उसके बाद सब्जेक्ट होगा। तो ऐसा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मिलेगा, इसको आप करेंगे क्या, एक असर्टिव सेंटेंस बनाने में। आप इसको पढ़ने से पहले मैं अनुरोध करूंगा कि आप जरूर जाके काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़िएगा। जब आप इसको असर्टिव सेंटेंस में ले जाएंगे तो सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में। पहला
हम इसको इंटरचेंज करके भी दिखाते हैं। तो पहला है कि चेंज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, और यहाँ लिखा मैंने दूसरा कि ऐड या रिमूव, जोड़ दीजिए या हटा दीजिए क्या, नेगेटिव वर्ड्स। नेगेटिव वर्ड जैसे नॉट, नेवर, नो, मैंने इसको भी पढ़ा रखा है, अभी इसकी पिछली वीडियो में ही है जो मैंने असर्टिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव का इंटरचेंज सिखाया आपको। दूसरी चीज आप ध्यान रखिए, इसमें तीसरा जो रूल है वो बहुत छोटा सा है, जाहिर सी बात आप समझ पा रहे होंगे कि अगर असर्टिव को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से फिनिश होगा, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव से उसे वापस असर्टिव में लाएंगे तो फुल स्टॉप से फिनिश होगा। यानी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप, दैट्स क्लियर। तीन चीजें आपको बेसिकली ध्यान रखनी पड़ेगी। अब जरूरत कहां पे क्या पड़ेगी, बहुत ध्यान से समझिए। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स आए हुए हैं, फिर से बता रहा हूं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स आए हुए हैं तो जब उसको आप असर्टिव में बदलेंगे तो नेगेटिव वर्ड्स को हटा लेंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं, आप एक एक चीजों को गौर फरमाइए, ध्यान से समझिए और सुनिए। अगर मैं इसमें एक एक सेंटेंस को लूं, पहला सेंटेंस है कैन अ मैन लिव फॉरएवर, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप आसानी से पहचान पा रहे होंगे। ये एनाबोलस फाइनाइट से स्टार्ट कैन से है और क्वेश्चन मार्क से फिनिश है। इसे हम रेशनल टाइप सेंटेंस भी कहते हैं और इसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या नाम दिया गया है, आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क से फिनिश है। तो मेरा पहला सवाल ये है, इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है किसमें, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो वापस कहाँ आना है, असर्टिव में। तो असर्टिव में आएंगे तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट चाहिए होगा और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है अ मैन, ठीक है। और दूसरी चीज है कि इसमें ऐड या रिमूव नेगेटिव वर्ड्स, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। जब नहीं है तो इसमें हम नेगेटिव वर्ड ऐड करेंगे जब इसको असर्टिव में बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, असर्टिव के ही पार्ट होते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो जब इसको मैं चेंज करना चाहूंगा तो मैं सब्जेक्ट लूंगा अ मैन, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब में यूज करूंगा कैन, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेशन नहीं शो कर रहा है, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं है तो मैं यहाँ नॉट लगाऊंगा, ठीक है। फिर इसकी जो वर्ब है और आगे जो वर्ड है इसको एज इट इज मैं यूज करके अब फुल स्टॉप लगाऊंगा। यानी कैन मैन लिव फॉरएवर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको मैं अगर असर्टिव में बदलूंगा तो हो जाएगा अ मैन कैन नॉट लिव फॉरएवर। बहुत ध्यान से, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका पहले क्या करना, आपको स्ट्रक्चर चेंज करना है। इंट्रोगेटिव है, इसको हमें कहां ले जाना है, असर्टिव में। असर्टिव सेंटेंस की डिमांड क्या होती है कि सबसे पहले उसे सब्जेक्ट चाहिए होता है। अब उसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने रख ली, ठीक है। अब सेंटेंस को देखते क्या नेगेशन शो करता है, नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो हम अपने असर्टिव सेंटेंस में नेगेशन शो करने वाला वर्ड यूज करेंगे, नॉट, नेवर, नो, ठीक है। उसके बाद वर्ब रखेंगे, जो कुछ है उसको रखने के बाद फुल स्टॉप से फिनिश कर देंगे। दूसरे सेंटेंस पर अगर हम गौर करें, ध्यान देंगे आप एग्जांपल को आसानी से समझ में आ जाएगा। डू आई नॉट, अगर देखिए तो ये फिर से यस नो टाइप तो जरूर है, लेकिन यह नेगेशन शो करने वाला वर्ड्स नॉट है, ठीक है। तो हमें, आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में डू, डज और डिड, ये तीन जो हेल्पिंग वर्ब है इनकी जरूरत तभी पड़ती है जब सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में लिखना हो। तो यहां पर आपको देखिए, इस इंट्रोगेटिव को हमें ले जाना असर्टिव में। असर्टिव सेंटेंस की डिमांड सब्जेक्ट, पहले क्योंकि सब्जेक्ट आई है उसको पहले रखा मैंने। अब नॉट हटाना है या रिमूव करना है, यहां पर रिमूव करना हो। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेशन होगा तो उसे असर्टिव में बदलते वक्त हटा देंगे, क्योंकि मैंने दो वर्ड लिखे। ऐड कब करना है, जब नहीं होगा तो ऐड कर लेंगे असर्टिव में, और जब इंट्रोगेटिव में होगा तो असर्टिव में जाते वक्त उसे हटा देंगे। तब जब इसको नॉट हटाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो वर्ब क्या है, लव, और आगे जो बच गया यू, ये आसानी से बदल गया, सेम वही सेंस लेके बैठा हुआ है। फिर एम, आई और टीचर, अब इसको देखें तो फिर से यस नो टाइप सेंटेंस है, लेकिन इसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं है। तो मैं अपना सब्जेक्ट पहले लिखूंगा आई,
हेल्पिंग वर्ब एम लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि निगेशन यहां पर यूज करना है। आई एम नॉट अ टीचर, ये अब फुल स्टॉप है। फिर अगर आप देखें द डीफ कैन नॉट हियर, सॉरी यह क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। द डीफ कैन नॉट हियर। अब ये असर्टिव सेंटेंस है, इसे इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, तो अब ध्यान दीजिए इसमें नॉट है। अब नॉट है तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक वही उल्टा काम, यहां नॉट है रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहां पर निगेशन शो करने वाला वर्ड है, तो जब इसे मैं इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो इसको रिमूव कर दूंगा। लेकिन आपको पता है स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है कैन। तो पहले मैं कैन लिखूंगा, फिर इसका सब्जेक्ट क्या है? द डीफ। सब्जेक्ट मैंने लिख लिया द डीफ। निगेशन हमें यूज नहीं करना है। अगला वर्ब इसकी हियर और फिनिश होगा क्वेश्चन मार्क से। कैन द डीफ हियर, द डीफ कैन नॉट हियर। ठीक है, आपको यही ध्यान रखनी, तीन चीजें, स्ट्रक्चर बदलना है, नॉट को ऐड करना है या रिमूव करना है, अगर है तो हटा देना है, नहीं है तो जोड़ लेना है। कब कैसे जोड़ना है? अगर इंट्रोगेटिव है, इसमें निगेशन नहीं है, आप असर्टिव में जाओगे तो निगेशन जोड़ोगे। अगर निगेशन है और इंट्रोगेटिव भी है तो आप दोनों हटा देंगे, इंट्रोगेशन भी हटेगा और उसका निगेशन भी हटेगा। और अगर आपका असर्टिव है, उसमें निगेशन आया हुआ है, तो जब उसे आप इंट्रोगेटिव बदलेंगे तो उसका निगेशन हटा लेंगे और सेंटेंस को असर्टिव से इंट्रोगेटिव बदल देंगे। अगले पे देखते हैं हु डज नॉट। अब देखिए हु है, यहाँ पर ये दो सेंटेंस मैंने हु के लिखे, यानी हम दूसरे नियम पर बात करने जा रहे हैं। हु को बदलने के लिए हमारे पास दो तरह के अवसर हैं। जैसे इसको देखें तो हु डज नॉट नेगेटिव, असर्टिव में जाना होगा तो नेगेटिव हटाना होगा। अब हु के पास दो चीजें बदलते हैं इसको। अगर यहाँ निगेशन होगा तो एवरीवन लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर निगेशन यानी नॉट होगा तो क्या लगाएंगे इसको? एवरीवन, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यही बनेगा एवरीवन। एवरीवन हमने पहले लिख लिया, ठीक है। अब एवरीवन के बाद क्या है इसका? सॉरी यहाँ पे वर्ब, क्योंकि जब इस निगेशन को हटाएंगे तो डज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अभी बताया आपको डू, डज और डिड की जरूरत तभी पड़ती है जब सेंटेंस को हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में लिखते हैं। या सेंटेंस हमें असर्टिव में लिखना है। तो एवरीवन आगे क्या है? नो, क्योंकि डज से रिमूवल है तो उसका एस यहाँ जुड़ेगा। नोज, टेंस की जानकारी जरा से भी होगी तो आप समझ पा रहे होंगे। और आगे गांधी जी। अब देखिए आसानी से ये सेंटेंस बन गया, एवरीवन नोज गांधी जी। हर कोई गांधी जी को जानता है, कौन नहीं जानता, यानी सब कोई जानते हैं। तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, फिर से बता दे रहा हूं, हु अगर आता है तो आप एवरीवन लगाओगे कब? जब सेंटेंस में निगेशन शो करने वाला वर्ड होगा, ठीक है। और निगेशन शो करने वाला वर्ड होगा तो इसको हटाएंगे, दोनों पेयर को हटाएंगे, आप इसकी जगह एवरीवन लगाएंगे। इस वर्ब का एस या यस आप अपने मेन वर्ब में जोड़ेंगे, आगे सेंटेंस कंटिन्यू कर देंगे। दूसरा सेंटेंस अगर आप देखें तो इसमें निगेशन नहीं, और जिसमें निगेशन नहीं होगा उस हु की जगह आप नो वन, नन, नोबडी यूज कर सकते हैं, उनमें से कोई भी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सेंटेंस, जैसी जरूरत हो। तो हु हैज सीन द विंड, ठीक है। तो इसमें मैं लगा सकता हूं दोनों चीज, यानी मैं यहाँ नन भी लिख सकता हूं या नो वन भी लिख सकता हूं, कोई नहीं, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं, नन। अब देखिए नो हो गया, नन हो गया, निगेटिव है, निगेटिव हो गया। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, हैड सीन द विंड। अब ये फुल स्टॉप, यानी नन हैज सीन द विंड या नो वन हैज सीन द विंड। हु हैज सीन द विंड, हवा किसने देखी है? किसी ने नहीं देखी है। तो ये आपको उल्टा करना आना चाहिए। कैसे? दो चीजें याद रखिए मैंने, मेन जो दो चीज है कि स्ट्रक्चर चेंज करना है, रिमूव करना नेगेटिव वर्ड्स का। कैसे, कहाँ करना, ये सतर्कता बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि अगर हु नॉट के साथ है तो एवरीवन लेगा, अगर हु नॉट के साथ नहीं है तो नो वन, नन, नोबडी लेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर नो वन ऑलरेडी है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, इसको इंट्रोगेटिव जाना है, तो जाहिर सी बात है इसकी जगह मैं हु लगा दूं, सीधी सीधी एकदम रिप्लेस हो जाएगा। हु कैन क्लाइंब द स्काई, सीधे बदल गया। देखिए
इसमें कुछ नहीं करना होता है। आपको पता ही है कि यहाँ नेगेशन नहीं था, आपने सेकंड सेंटेंस में देखिए नेगेशन नहीं था, नेगेटिव वर्ड नहीं था, तो आपने नो वन या नन यूज करके आगे सेंटेंस को एज इट इज कर दिया। अब इसमें अगर नन है या नो वन है तो इसकी जगह मैं हु लगाऊंगा, बाकी हेल्पिंग वर्ब के साथ इसको एज इट इज कंटिन्यू कर दूंगा, यानी हु कैन क्लाइंब द स्काई, इट मींस नो वन, हु कैन क्लाइंब द स्काई। अब ये हो गया क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेशन में जाना। तो यहाँ देखिए एवरीवन है। अब एवरीवन के लिए मैंने क्या किया था, क्यों लगाया एवरीवन, जिसमें हु के साथ नेगेशन आया था, यानी हु और नेगेशन यूज करना पड़ेगा। अब वर्ब देखते हैं तो विशेष है, यानी डज लगेगा, क्योंकि वर्ब में ऐसा ही होने पर डज ही लगाते हैं। तो आप यहाँ लगाएंगे हु, ये आपका 8वां सेंटेंस है हु, क्योंकि विशेष है तो यहाँ लगाएंगे हम डज नॉट, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी विश टू लीव लॉन्ग, और इंट्रोगेशन है तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये बहुत आसानी से हो सकता है। इसको एक बार आप अपने जो सेट है, क्वेश्चन पेपर है या आपके पास ग्रामर की बुक है, आप उसको एक बार जाके वहाँ की एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइजेज को चेक करिए, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। इस पर जो कठिन सेंटेंस बनते, कठिन तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इससे थोड़ा सा हटके नियम उसका है, वो अलग तरह के फ्रेजेस लेके आता, अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका, तो थोड़ा सा विशेष नियम है उसमें। तो विशेष नियम की जो वीडियो है वो मैं अगली वीडियो में उसको बताऊंगा, क्या वो हो सकता है उसमें अलग क्या है, इससे अलग क्यों है, क्या ये बिल्कुल अप्लाई नहीं होते, कितना अंश इसका अप्लाई करते हैं, क्या नया लगाते हैं, इन सब पे मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। उसका इंतजार के लिए मैं बहुत जल्द से अपलोड करूंगा। तो जाते जाते एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा कि इस पर बेस्ड एक्सरसाइज जरूर आप हल करिए, अपनी समस्याएं बांध के रखिए, लिख कर रखिए। जब हम फेस टू फेस होंगे या जब भी हम अवसर पाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या उसमें कठिनाई आपको बनती है। दूसरी चीज, अगर आपको इससे कहीं भी कंफ्यूजन रह जाती है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि जो अगली स्पेशल क्लास इस पर बनेगी हो सकता है उसमें आपकी समस्या दूर हो जाए। तब भी नहीं दूर होती इन केस मान लीजिए, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मैं कोशिश करूंगा उसको दूर करने की प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या को मैं समझ सकूं और उसको दूर करने का प्रयास कर सकूं। तो चलते चलते एक बार फिर कहूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।